वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस मैथ्स क्लास का टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में हम अनुपात और समानुपात के नाम से जानते हैं। और रेशो को हम कैसे शो करते हैं? कॉलन से, दो डॉट से। ठीक है, चलो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी ए को सी से, बी को डी से, तो आप बोलोगे ये मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये फॉर्मूलाज होते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक है, तो फर्स्ट है रेशो। अब ये रेशो क्या होती है? द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन द सेम यूनिट्स इज द फ्रैक्शन a upon b and we write it as a is to b. रेशो मतलब दो क्वांटिटी है उसका फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड रेशो एंड वी कैन राइट इट एज a is to b also. इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं is to a is to b, a रेशो b। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है इन द रेशो a is to b we call a as the first term. रेशो a is to b में a को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, और b को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म या फिर कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल द रेशो 5:9 रिप्रेजेंट 5/9 विद एंटीसीडेंट 5 और कॉन्सिक्वेंट 9। एंटीसीडेंट मतलब फर्स्ट टर्म, आप फर्स्ट टर्म बोलो। ये मैंने आपको बता दिया, वैसे कहीं एग्जाम में नहीं पूछेंगे बट ऐसे जनरली पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है, और लास्ट टर्म क्या है, मतलब सेकेंड टर्म क्या है? 9। ठीक है, रूल द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ रेशो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट अफेक्ट द रेशो। मतलब अगर मैं 5:9 थी ना, या फिर चलो ये लेते हैं 4:5, ये एक रेशो है। अगर मैं इसको एक ही नंबर से, अगर मैं दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 2 से, तो क्या बनेगा? 8:10। तो उससे रेशो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे रेशो पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 8:10 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 4:5, तो रेशो पर फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जब भी कोई रेशो होती है उसको अगर हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े तो रेशो पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, हम कर सकते हैं। समझ आ गया? दूसरा रूल, जैसे इन्होंने 4:5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8:10, या फिर 3 से किया तो 12:15। ऑल्सो 4:6 को हम 2:3 लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड कर दिया। क्योंकि ये भी क्यों, इसके पीछे की बात देखो। 4:6 यानी 4/6 डिवाइड होकर कितना आ रहा है? 2/3, मतलब 2:3। ठीक है, उसके बाद नंबर सेकंड है प्रोपोर्शन। रेशो समझ आ गया आपको? प्रोपोर्शन मींस द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशो की इक्वालिटी हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये तो एक रेशो है, ये एक रेशो है, लेकिन जब एक रेशो और दूसरी रेशो बराबर है, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। If a is to b is equal to c is to d, we write a is to b is equal to की जगह आप दो रेशो के साइन, मतलब ये वाले साइन लगा दोगे। This is called proportion. And we say that a, b, c, d are in the proportion. हम बोल सकते हैं a, b, c, d proportion में। Here a and d are called extremes. यहाँ पर हम जो फर्स्ट और जो लास्ट है, a और d को क्या बोलेंगे? a और d को तो हम एक्सट्रीम बोल देंगे, while b and c called the mean terms. और mean मतलब बीच का होता है, तो b और c क्या हो गई? mean terms हो गई। समझ आ गया? इसमें तो कुछ रटना तो है नहीं, समझना ही है बस। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अभी आगे यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब a और d, कि a और d का मल्टीप्लाई बराबर होगा b और c के मल्टीप्लाई से। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज इक्वल टू, और एक्सट्रीम्स क्या होते हैं? इधर उधर वाली वैल्यूज, और मीन क्या होती है? बीच की वैल्यू। समझ आ गया? अच्छा, फोर्थ प्रोपोर्शनल, इफ a is to b is equal to c is to d, then d is called the fourth proportional to abc. जो d है
इसको हम बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी, क्योंकि फोर्थ नंबर पे है। थर्ड प्रोपोर्शनल, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, इसमें तीन ही वैल्यूज हैं, देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन टू ए एंड बी। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी इज रूट ए बी, फॉर्मूला है ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो होगा रूट ए बी, रूट ए इंटू बी। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, वी से दैट a is to b is greater than c is to d, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a upon b is greater than c upon d। पता है ये तो पता है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंडेड रेशियो, मतलब द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ द रेशियोज a is to b, c is to d, e is to f is ace is to bdf, मतलब ace bdf। ACE is to BDF कि आपको A is to B दे रखा था और C is to D दे रखा था और E is to F दे रखा था, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई इस टू, इन तीनों का मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हो उसको, ठीक है। पहले हम इतना नोट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पहले नोट करके इसके क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है।